सो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे बीच में रोकना पड़ा। अभी मैं इस टॉपिक को ख़त्म ही कर देती हूँ। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लैक्टोज़ है वो सबस्ट्रेट है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज का, और ये रेगुलेट करता है स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ ऑप्रोन की। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंड्यूसर। अब इंड्यूसर अगर एब्सेंस हो जाता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, अगर लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया जाए ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया का, और लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए सेल्स में थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएजेस, तब भी लैकोप्रोन अपना एक्सप्रेशन शो कर देगा। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओप्रोन इन द फॉलोइंग मैनर। अब इन्होंने बोला कि द रिप्रेसर ऑफ द ओप्रोन इज सिंथेसाइज ऑल टाइम फ्रॉम द आईजीन, मतलब आईजीन जो है वो रिप्रेसर कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहता है। कॉन्स्टिट्यूटिवली का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन। द रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओप्रोन और प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने से, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। अब अगर इंड्यूसर के प्रेजेंस में, इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज एलोलैक्टोज, कभी भी जो इंड्यूसर है वो ग्लूकोज नहीं होता, तो रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन विद इंड्यूसर। उससे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस मिल गया प्रमोटर का और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो गई। तो इसी तरीके से जो लैकोप्रोन का रेगुलेशन है वो भी विजुअलाइज हो जाएगा एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सबस्ट्रेट। अब इन्होंने क्या बोला, ये याद रख लेना, ये इसी बार का लेटेस्ट पेपर था और मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तो मेरा गलत हुआ था। रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रोन बाय रिप्रेसर इज referred to as negative regulation. Lacopron is under control of positive regulation as well, but आपके एचटेट बोर्ड वालों ने आंसर नेगेटिवली रेगुलेशन ही दिया था, क्योंकि पॉजिटिव रेगुलेशन वाला जो सिनेरियो है वो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर इज नेगेटिव रेगुलेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं देखती हूँ अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका हो तो मैं आपको अभी साथ के साथ दिखा देती हूँ। ये ओके, so first question is lacopron consists of one regulatory gene and 3 structural genes. Out of these 3 structural gene, A codes for and codes for permeases. ये आपका HTET का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन और कोई क्वेश्चन मैं देखती हूँ कि सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए हैं और मैं सारे आपको कवर करवाऊँगी। और इसमें जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर जीन और प्रोमोटर जीन नहीं हो सकता, रेगुलेटर जीन ये हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब ये कल मैंने चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल करवाया, द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, शुगर तो होती ही है, इसमें राइबोस शुगर होती है, इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, और फॉस्फेट नहीं, फॉस्फेट दोनों में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर शुड बी 3। बाकी ये देखो मैंने बोला था ना फॉल्स स्टेटमेंट, ओप्रोन मॉडल वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय जैकब एंड मोनार्ड, ये वाली तो सही है बिल्कुल। जीन्स जो है वो प्रोटीन होते हैं, ये बात भी सही है। रेकॉन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये मैं आपको ना कल पढ़ाऊँगी ना दोनों स्टेटमेंट, तब ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी लैकोप्रोन से इस बार क्वेश्चन आया है, वो मैं डालना भूल गई, तो लेटेस्ट पेपर वाला क्वेश्चन मैं पोस्ट पे डाल दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel Life